उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों शोर से दिखाई पड़ रही। बीजेपी ने भी उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये जो बाई इलेक्शंस है, इसे बीजेपी सेमीफाइनल के तौर पर लड़ने की तैयारी कर रही है। 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी एजेंडे पर ही चुनाव में जातियों को साधेगी। इसके तहत बीजेपी सपा के पीडीए फॉर्मूले की काट के लिए 9 में से 8 सीटों पर दलित और पिछड़े चेहरे उतारकर उसको तगड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रही है। पार्टी की रणनीति के तहत सिर्फ एक सीट पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को भी मौका मिल सकता है। दिल्ली में हुई बैठक में बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने प्रदेश संगठन की ओर से भेजे गए 3 नामों के पैनल में शामिल पिछड़े और दलित के नाम पर गंभीरता से विचार किया है। संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बिगड़े जातीय समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने वर्सेस हिंदुत्व के एजेंडे का इस्तेमाल किया। कहा यह जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम से मिले बूस्टर डोज का फायदा बीजेपी बाई इलेक्शंस यूपी के उपचुनाव में उठाएगी। पार्टी का यह भी मानना है कि हिंदुत्व के फॉर्मूले से जातीय समीकरण साधने में उसे मदद मिलेगी। बीजेपी का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए नवंबर में होने वाले उपचुनाव में हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद के फॉर्मूले का परीक्षण करेगा। अगर सफलता मिलती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसी आधार पर रणनीति बनेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में सीटें कम आने से जनता में फैले भ्रम को दूर करने के लिए बीजेपी उपचुनाव के जरिए इंडी गठबंधन को तगड़ी पटखनी देना चाहती है। पार्टी नेतृत्व की पूरी कोशिश है कि उपचुनाव में 100% परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए, इसलिए पार्टी खास रणनीति बना रही है और इसके तहत सामान्य सीटों पर वहां के पिछड़ों और दलितों का दिल जीतने की भी इस वर्ग की कैसे बात सुनी जाए और इस वर्ग के लोगों को कैसे मैदान में उतारा जाए, उसकी तैयारी है। सूत्र कहते हैं कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के लिए प्रत्याशी तय करने के लिए हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी के उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशियों के नाम की चर्चा हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि रणनीतिकारों ने बीजेपी नेतृत्व को सपा के पीडीए फॉर्मूले की काट के लिए हर सीट के जातीय समीकरण को साधते हुए प्रत्याशी उतारने की सलाह दी है और माना यह भी जा रहा है कि इस सलाह के आधार पर पार्टी से प्रत्याशी तय किए जाएंगे। पिछड़ों दलितों को मौका ज्यादा मिलेगा। दावा यह भी है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर घोषित हुए उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी जमीन पूरी तरह से तैयार कर ली है। सभी सीटों का सर्वे पूरा हो चुका है। चुनावी तैयारी के मद्देनजर हर सीट के प्रभारी तय हो चुके हैं। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी है। माना यह भी जा रहा है कि अब चुनाव घोषित हो गए हैं तो इसी हफ्ते प्रत्याशियों की भी घोषणा हो सकती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। ऐसे में बीजेपी अब उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की तैयारी में है। बीजेपी की ओर से उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी संभाल रहे हैं। बहुत सारी सीटों पर अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। उपचुनाव वाली सभी सीटों पर 2 से 3 बार का वो दौरा अब तक कर चुके हैं। कुछ सीटों पर तो 3-4 बार जा चुके हैं। सीएम ने खुद उपचुनाव वाली सीटों पर जाकर जमीनी हकीकत जानी है। वहीं प्रत्याशियों के चयन के लिए सीएम ने खुद एक दावेदार का फीडबैक लिया है और इसके पहले सीएम ने 30 मंत्रियों की टीम बनाकर उपचुनाव वाली सीटों पर भेजा था। इनमें कुछ सीटें पर तो ऐसी थी जिन पर कि 3-3 मंत्री लगाए गए। अब जिस तरीके से संविधान बचाओ और आरक्षण की कहानी पर हिंदुत्व का काट लेकर आई है बीजेपी, बाई इलेक्शंस में ये कितना काम करेगा ये तो परिणाम के दिन पता चलेगा। लेकिन हाँ, बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे एक सेमीफाइनल की तरह लिया है। 9 सीटों के बाई इलेक्शंस इस वक्त अगर देखा जाए तो नाक और साक का दोनों का सवाल बने हुए हैं। दोनों ही खेमों में, चाहे वो इंडी गठबंधन की बात करें या फिर बीजेपी या एनडीए की बात करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।